महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा और ये आप सभी संत महापुरुष के आशीर्वाद के चलते दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष सतगुरु के दिव्य पावन प्रवचन के साथ उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हम सभी गुरसिखों के जीवन में, हम सभी भक्तों के जीवन में इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शें जिससे हम सब सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। इसी प्रयास में एक बार पुनः युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन के साथ दास आप सभी के सेवा में उपस्थित है और आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि आप सब समर्थ हैं, आप सब कृपालु हैं, दयालु हैं, तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य, इतना आशीर्वाद दास को और दास के परिवार के ऊपर आप सब बनाए रखें जिससे दास भी अंतिम सांसों तक सतगुरु का यशोगान करता रहे, गुणगान करता हुआ, आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार करता हुआ, सेवा सत्संग और सुमिरन करता हुआ अपनी ज़िंदगी की तोड़ निभा पाए और इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए। इसी शुभ मंगल कामना के साथ, इसी याचना के साथ आज युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन जिसे दास ने गुरवचनामृत नामक पुस्तक से लिया है, आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है। इन शब्दों के बोलने में, पढ़ने में शब्द कहीं दाएं बाएं चले जाएं, ऊपर नीचे हो जाएं, तो उसके लिए भी, उन तमाम त्रुटियों के लिए भी आप दास को बख्श लेना जी और अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि दास के और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा ऐसे ही बनाए रखें। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी धैर्य निरंकार। सात संगत, आप यहाँ हिंदुस्तान के हर प्रांत एवं हर देश के महापुरुषों को देख रहे हैं। ये सभी महापुरुष एक सच के धागे में पिरोए हुए हैं। इस सत्य में कितनी सुंदरता है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। एक होने में कितनी ताकत है। कोई चीज़ इधर और कोई चीज़ उधर पड़ी हो तो अच्छी नहीं लगती। अगर सब चीज़ें एक तरतीब में रखी हों तो सुंदर लगती हैं। जैसे फूल होते हैं, यदि उन्हें यूं ही साधारण तरीके से रखा जाए तो कोई फूल इधर और कोई फूल उधर गिरेगा। अगर इन फूलों को धागे के साथ माला में बांध दिया जाए तो वे बहुत सुंदर लगते हैं। फिर अगर कोई ज़ोरदार तूफान आए भी तो उनका असर नहीं होता। धागे में बंधी फूलों की माला कितनी सुंदर लगती है। आज भी इस साध संगत में पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों तथा विदेशों से महापुरुष आए हुए हैं। आपने आगे भी कई समारोह देखे होंगे मगर इतना मिलाप नहीं देखा होगा। ये सब गुरसिख निरंकार रूपी धागे में बंधे हुए हैं। इन सब को दुनिया की सभी चीज़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति मिली है। आप सब धन्य हो कि आप दुनिया के सामने मेल मिलाप का सुंदर आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। यह सब दातार की बख्शीश है कि आप सब में सहनशीलता, मेल मिलाप, प्रभु से प्यार और भाईचारे के महान गुण हैं। देखा जाए तो एक परिवार में मतभेद होते हैं मगर आप कितने ही जातियों और देशों से होते हुए भी आपस में एक दूसरे को एक कुटुंब के आदमी समझ रहे हो। मुझे यकीन है कि जल्द ही दुनिया से अंधकार दूर हो जाएगा। दुनिया में जब भी जिस चीज़ का अंत होने पर आता है तो पहले ही ऐसे आसार नज़र आने लगते हैं। भक्तों का कोई भी बाल बांका नहीं होगा और जल्द ही अथाह सुख आने वाला है। अगर हम सब में अभिमान और अहंकार आ जाए या दूसरों को खत्म करने की भावना अथवा दूसरों के दिल में बैर विरोध पैदा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और ऐसा करने से हम अपने आप से धोखा करेंगे। एक छोटी सी चींटी को भी जब दातार ताकत दे देता है तो वह अपने आप को बहुत बलवान अनुभव कर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। हम जो आपस में नम्रता सिखाते हैं
या पैर चूमना सिखाते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने पर अभिमान ना आ जाए और हम परम पिता परमात्मा को अच्छी तरह याद कर सकें। दुनिया में देखा जाए तो अगर किसी को कोई सिद्धि मिल जाती है तो उसको एक जादू समझकर दूसरों के आगे जाहिर करते हैं। आप महापुरुष धन्य हो कि आप अपनी सिद्धियों का जिक्र तक किसी से नहीं करते। आप सब इन करामातों जादुओं के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। जब भी आप किसी का कोई जिक्र करते भी हैं तो परमपिता परमात्मा का ही जिक्र करते हैं। फरीद साहब 22 साल जंगल में काट कर जब वापस आए तो उनको एक दिन ख्याल आया कि मैं भी आजमा के देखूं कि सिद्धि आ गई है कि नहीं। इसको आजमाने के लिए उन्होंने एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़ियों को बोला कि ये चिड़ियों मर जाओ, तो सब चिड़ियाँ नीचे आ गिरी। थोड़ी ही देर में उनको विचार आया कि इन सब का पाप मेरे को ना लग जाए, तो उन्होंने कहा कि चिड़ियों जिंदा हो जाओ। उन्होंने कहा कि चिड़ियों जिंदा हो जाओ। इतने में सब चिड़ियाँ उठकर पेड़ पर फिर से बैठ गईं। तब उनको लगा कि उनकी भक्ति पूरी हो चुकी है। फिर वे वहाँ से चलते चलते एक गांव में आ पहुँचे। वहाँ देखा कि एक महापुरुष की नौजवान लड़की एक कुएं से पानी भर रही है। उन्होंने लड़की से कहा हमें पानी पिलाओ। लड़की ने नम्रता से कहा कि महाराज मैं अभी अपना यह घड़ा भरकर पानी पिलाती हूँ। इतने में फरीद साहब ने आंखें दिखाकर लड़की से कहा क्या तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? लड़की ने उत्तर दिया कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो मर जाऊँगी। मेरे पर आपके श्राप का कोई असर नहीं हो सकता। मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लड़की की बात सुनकर फरीद जी हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये बर और श्राप, ये सिद्धियां भक्तों के सामने कुछ नहीं। उनका पार उतारा भी गुरु कृपा से हुआ। सच्चाई हमेशा गुरु की कृपा से ही हासिल होती है। दास मिसाल दिया करता है कि जो बीज का दाना मिट्टी में मिल जाता है वह ही फल देता है, मगर वह दाना अगर अभिमान में आ जाता है कि मैं ज़मीन के ऊपर रहकर मिट्टी में ना मिलकर अपना जलवा दिखाऊंगा, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। जो इंसान अपने आप को मिटा देता है और अपने को चरणों की धूल समझता है, अपने आप को एक चींटी की तरह समझता है, वही फल प्राप्त करता है। आपने कई बार रामलीला का कार्यक्रम देखा होगा। राम और रावण की ताकत में कितना अंतर था। रावण के पास धन दौलत भी था, संतान भी काफ़ी थी, चारों वेद भी उसको याद थे, वह विद्वान भी था, इल्म और ताकत में भी वह आगे था। रावण के पास सब कुछ था, मगर जब उसको अभिमान आ गया तभी उसकी हार हुई और राम की जय जयकार हुई। राम की जीत और रावण की हार हर साल रामलीला में दिखाते हैं। हम रामलीला से शिक्षा हासिल नहीं करते हैं, परंतु रीति और रिवाज को पकड़े बैठे हैं। हमें अभिमान छोड़कर नम्रता हासिल करनी चाहिए। रामलीला में यही समझाते हैं कि नम्रता और सच्चाई की राह पर चलने से सभी किस्म की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। आगे भी जो महापुरुष हो चुके हैं, जिनकी वाणी हम पढ़ते रहते हैं, वे हमें यही समझाते हैं कि इंसान तू दातार की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। तू अपने आप को प्रभु से जोड़ और अभिमान छोड़ दे, तभी आनंद मिलेगा। कर्ता केवल परमात्मा है। दातार जिसका शरीर खत्म नहीं करना चाहता, उसका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि फला मेरा कुछ बिगाड़ देगा। हमें सच की राह पर चलना चाहिए। हमें यह भी नहीं सोचना कि ये वे ज़्यादा हैं और हम थोड़े से हैं, इसलिए हमें वे ख़त्म कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसी का भय नहीं मानना, बस परमात्मा से डरना है। जो होता है परमात्मा के हुक्म से होता है। लोग कई किस्म की कोशिश करते रहते हैं, किसी को गिराने की और किसी को भड़काने की, किसी को वजीर बनाने की तो किसी को उड़ाने की, मगर होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, वह अपनी बिगड़ी भी बना सके। सत्ता के होते हुए भी वह बुरी तरह हार खा जाता है और फेल होता है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करे कुछ नहीं कर सकता। इस दृष्टि से देखें तो किसी से ईर्ष्या या नफरत ठीक नहीं। जैसा कि इसने तरक्की क्यों की है या सोचकर उसको गिराने की तमन्ना, या दूसरे किसी की ताकत को हासिल करना, दूसरे को अच्छी रोटी खाते हुए देखकर भी जलना, या सोचना कि वह ऐसी रोटी भी क्यों खा रहा है, या वह ऐसे फील्ड में क्यों तरक्की कर रहा है, ये सब बातें भक्तों में नहीं आनी चाहिए।
भक्त सबका भला चाहते हैं, दुनिया की भलाई के काम सोचते रहते हैं। यह परिवर्तन एक ऊंचे स्तर का है और यह काम तो करना ही करना है। परमात्मा से अरदास है कि ईश्वर दुनिया को भी यह सच्चाई दिखा दे, जिससे दुनिया में हर मनुष्य अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। दूसरों को गिराने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को हानि में डालेंगे। दुनिया में मारने और रखने वाला एक परम पिता है। यह सब परमात्मा के हाथ में है। सारे संसार का रखवाला एक ही प्रभु है। आप तो सब ज्ञानवान हैं, सब कुछ जानते हैं। जिसको ज्ञान नहीं वह भी ऐसा ही कहता है कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। हे मनुष्य, तू कुछ और क्यों सोच रहा है? तेरा तो यही फर्ज है कि तू मालिक का सुमिरन करता रह। इस दातार को अंग संग समझ, इसका सहारा ले तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यह सबसे बड़ा है, इस बड़े की ही शरण ले। स्त्री के साथ जब पति होता है तो उसको पति का पूरा भरोसा होता है और उसको किसी का डर नहीं होता। उसका पति पर इतना विश्वास होता है जिसकी हद नहीं होती। इसी तरह हमें भी सांसारिक बातों में न आकर सही रास्ते पर चलना चाहिए और इस दातार की ही आराधना करनी चाहिए। जैसा हम कहें वैसा ही अमल करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। इस निरंकार को मानने वाले भक्त बने। जो कर्म सद्गुरु को पसंद हो वही करें। हम अगर सही मायनों में भक्त हैं तो सतगुरु के वचनों की पैरवी करें। जैसा कि आपने कई महापुरुषों को सुना कि मसूरी कॉन्फ्रेंस में कुछ फैसले किए गए हैं, उनके ऊपर पूरी तरह अमल करना है। उनको गुरु का हुक्म समझकर हम चलेंगे तो हमें संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। हम संसार के सभी सुखों की चाहना रखते हैं। ये सुख हमें तभी मिलेंगे जब हम इस चोले में रहते हुए गुरु के वचनों का पालन करते रहेंगे। परलोक तो हमारा सुखी है ही। अगर हम गुरु के वचनों की उल्लंघना करेंगे तो सांसारिक सुख तो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। कोई सरकारी नौकर हो तो उसको भी कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, हर कानून को मानना पड़ता है। उसको पता है कि अगर वह उसके खिलाफ चलेगा तो वह अपने पद से नीचे आ सकता है या नौकरी से निकाला जा सकता है। उसको तरक्की कभी नहीं मिल सकती। जो कानून के मुताबिक चलता है उसको बड़ा अफसर बनाया जाता है और तरक्की मिलती है। इसी तरह हम भी गुरु के हुक्म पर चलेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती। परलोक तो सुखी हो चुका है, मगर संसार में रहना है तो संसारी सुख भी हमें चाहिए ही। इन सुखों का स्रोत है प्रभु परमात्मा, जिसे जानकर नम्रतापूर्वक जीवन जीना है। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी, धैर्य निरंकार। साध संगत महापुरुषों ने सुखी होने का एक ही तरीका बताया है कि हमारा ध्यान पार ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़े, तभी सभी सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं। आज दुनिया को यह भ्रम हो चुका है कि कुछ दुनियावी चीज़ें हमारे रास्ते में रुकावटें हैं तथा इन्हीं के कारण परमात्मा से नहीं मिल सकते। यह भूल है, क्योंकि जिसके पास सच्चाई नहीं होती वह इससे दूर रखने के लिए हमारे सामने ऐसी बातें रख देते हैं। आज दुनिया में लोग धीरे धीरे इसी भ्रम के कारण परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए आज अशांति है। पश्चिमी देशों में जहाँ रोटी मकान की समस्या नहीं है वहाँ पर भी अशांति है। अगर धन दौलत ही शांति लाने का साधन होता तो अमेरिका जैसे देश आज शांत नजर आते, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के आज जो प्रयास हैं वे ऐसे हैं जैसे वह ऊपर से बिल पर डंडे मारने शुरू कर दे तो क्या सांप मर जाएगा? वह नहीं मरेगा। जब सांप दिखेगा कि इधर उधर कोई नहीं है तो वह बाहर निकल कर डस लेता है। इसी प्रकार आज दुनिया में हम जो यत्न करते हैं उनसे ना हमारे दिल बदल सकते हैं, ना एकता आ सकती है, ना शांति हो सकती है, जब तक कि हमें एक पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी नहीं मिल जाती। हम एक से बंध नहीं जाते, एकता संभव नहीं। अगर हम ऐसा कहते रहेंगे कि हमारा बाप एक है, लेकिन इस बात के पते अलग अलग बताते रहेंगे और यह समझते रहेंगे कि सिखों का बाप कोई और है तथा हिंदुओं का अलग है, तो हम में एकता आने वाली नहीं है। यह भाईचारे का भाव किसी को वैसे ही प्रेरणा देकर आने वाला नहीं। जैसे किसी वस्तु को किसी के सामने रखते हैं, उसके गुणों को सामने रखते हैं तो स्वयं ही उसमें विश्वास आ जाता है। उस समय कोई दलीलों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी बच्ची को जब पति दिखाया जाता है
तो वह उससे प्यार करने लग जाती है, उस पर अपना जीवन निर्भर करती है, उसकी अपने पति पर दृढ़ता होती है और वह पतिव्रता कहलाती है। उसके उलट अगर हम किसी बच्ची को किसी लड़के का फ़ोटो ही दिखा दें और कहें तुम यकीन रखो यही तुम्हारा पति है, इसी पर तुम अपने को न्यौछावर करो, तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। यदि वह ऐसा कर्म 50 साल तक करती रहे, पति के नाम का सुमिरन करती रहे, तो भी उसका घर नहीं बच सकता, उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। पति की प्राप्ति के साथ वह सभी कार्य करते हुए अपना जीवन सुखी बना सकती है, महान बना सकती है। इसी प्रकार जब तक हम परब्रह्म परमात्मा को जानते नहीं, तब तक जो भी बातें हम करते हैं वे सब झूठी हैं। बिन डिट्टे क्या सलाहना, जो अंधा अंध कमाए। बिना देखे जो भी सराहना की जाए वह ऐसे होती है जैसे कोई अंधा अंधकार में डूबा हुआ किसी दृश्य की सराहना करे। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक बार 6 अंधे हाथी को देखने गए। जिसके हाथ में सूंड आई उसने कह दिया कि हाथी तो एक बड़े रस्से के समान होता है। किसी के हाथ में उसके काने आ गए, उसने कह दिया कि हाथी तो पंखा होता है। हाथी कैसा है, जिनकी आंखें हैं वही देख सकते हैं। जब पुनः अंधों की आंखों का इलाज हुआ, उनकी आंखों का पर्दा हटा तो उन्हें पूरी हाथी दिखाई देने लगा। इसी तरह परमात्मा के मुतल्लक हम जो अपनी मनमत के भावनाएं बना लेते हैं वही हमें आगे नहीं जाने देती। हम दुखी तथा परेशान होते हैं, यह कोशिश नहीं करते कि हम अपनी मनमत को गुरुमत में बदल लें और गुरु से मत लेकर इस मनमत को तब्दील कर लें, ताकि हमें वास्तविक रोशनी दिखाई देने लगे और आँखों के आगे आया हुआ पर्दा हट जाए और हम सुखी हो सकें। इस दुनिया में दुख का भाव क्यों पैदा होता है, सुख भाव क्यों नहीं पैदा होता, इस बात की जब तक सोझी नहीं होती तब तक हमारे जीवन में सुख आने वाला नहीं। हम इस संसार की मायावी चीज़ों से सुख लेना चाहते हैं, लेकिन इनसे हमें सुख नहीं मिल सकता। हाँ, जो इस परब्रह्म परमात्मा का ही हो जाता है, फिर ये मायावी चीज़ें भी उसका साथ देती हैं। आवश्यकता दुनियावी चीज़ों से भागने की नहीं, दुनिया में रहेंगे तो दुनियावी चीज़ों से संबंध तो बनेगा ही। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया को परमात्मा की देन समझकर व्यवहार किया जाए। आम तौर से इस दुनिया को छोड़ देना ही भक्ति मानी जाती है। जो घर बार छोड़कर, घर वालों को रोता छोड़कर, अपने कर्तव्यों को भूलकर जंगलों में चला जाता है, उसको दुनिया कहने लग जाती है कि यह साधु हो गया। दरअसल यह ठीक नहीं। किसी की नौकरी नहीं लगती या कोई किसी काम में फेल हो जाता है तो क्या यह उसकी बहादुरी है? भाग जाना बहादुरी नहीं, कमजोरी की निशानी है। यही हाल जंगल जाने वालों का है। बस वह भगवे कपड़े पहनकर जंगलों में चल पड़ता है, लेकिन इन बातों में भक्ति नहीं होती। ऐसी बातों में यदि भक्ति होती तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे रास्ते क्यों नहीं अपनाए। हम पता नहीं कहाँ से इस रास्ते को ढूंढ लाए हैं। हमें यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जैसे दास बताया करता है कि किसी भी सिपाही की जनरल की परख भाग कर नहीं हो सकती, उसकी परख तो लड़ाई के मैदान में ही होती है। हमारे पुरातन ग्रंथ भी इसको नहीं मानते कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि यह गृहस्थ मार्ग छोड़ देना चाहिए। यदि यह गृहस्थ छोड़ना ही भक्ति होती है तो परब्रह्म परमात्मा ने इस जोड़ी को बनाया क्यों, इनका विस्तार क्यों किया? और जो भक्तियां हम करते हैं, जिनको हम बड़ा मानते हैं, उनमें ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। यह कहाँ लिखा हुआ है कि संसार को छोड़कर साधु बन जा, कानून के खिलाफ हो। अगर रेल में चढ़ना है तो बिना टिकट चढ़, और यदि कोई ना दे तो छीन कर या चोरी करके खा। यह सब कहाँ लिखा हुआ है? लोग अपनी तरफ से तो धर्म कह रहे हैं, लेकिन वे अधर्म को सामने ला रहे हैं। भक्त तो अपनी कमाई करके मनुष्यों की मदद करने वाला बनता है। यह कहीं नहीं लिखा कि भक्त माया को कहीं बाहर फेंक देता है, बस वह माया में लिप्त नहीं होता। माया को लुटाना भी भक्ति नहीं है, उसका हमने जायज़ इस्तेमाल करना है। इसमें से हमने सेवा भी करनी है, बच्चों पर भी खर्च करना है और सरकार को भी मदद देनी है। यदि हम इस धन को नाजायज़ फेंकना शुरू कर देंगे तो दूसरे दिन ही हमें उसके पीछे भागना पड़ेगा। भक्त सांसारिक माया को त्याग देते हैं, लेकिन उस त्याग का मतलब यह होता है कि उनको इससे लगाव नहीं होता और दूसरे लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए की भावना लिए फिरते हैं। भक्त चेतन होते हैं, वे सोचते हैं कि इस माया को कैसे खर्च करना है, फिर यह माया
भक्तों को सुख देने वाली सिद्ध होती है। माया दासी भगत केरी, टीना आगे कमावे कार। मायापति से जुड़ना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। यह ज्ञान मिलता है गुरु के चरणों में शीश झुकाकर। यह ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, यह हर समय साथ होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी इंसान बैठा हुआ है तो उसको दिखाने के लिए एक ही इशारे की ज़रूरत है कि यह वह इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हैं। जैसे कोई रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर ही कहे कि मुझे रामलीला ग्राउंड जाना है, तो उसको आपने केवल सोझी ही देनी है कि यह ही रामलीला ग्राउंड है। इतना इशारा देने से ही उसे ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार भगवान यहीं मौजूद है, परंतु केवल जानकार इंसान ही उसको दिखा सकता है। केवल देख लेने से यकीन नहीं आता। जब तक इसके आश्रय नहीं होते, याद नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते। जैसे किसी लड़की को दिखा दें कि यह तेरा पति है, वह कहे हाँ मैंने देख लिया है, और वह अपने मायके आकर बैठ जाए और कहे मुझे बाप का घर ही अच्छा लगता है। फिर कुछ वर्ष बाद उससे पूछा जाए कि आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ, आप तो गृहस्थी हो गई होंगी, तो वह यही कहेगी कि शादी में तो कुछ नहीं है, कारण वह बसी ही नहीं है। इसी तरह आत्मा का पति परमात्मा है, दोनों का संबंध बन जाए तभी सारे सुख हैं। पुराना इतिहास भी आपने सुना है कि राजा जनक को जब चाहना हुई तो उसने एक ही शर्त रखी कि मुझे घोड़े के रकाब में एक पाँव रखने तक परमात्मा मिलना चाहिए। तो उसी वक्त गुरु अष्टावक्र जी प्रकट हुए और इतनी देर में ही ज्ञान दिया। आज भी इतनी देर में ही ज्ञान दिया जा रहा है। इसके बाद ही जीवन में सुख आते हैं, आनंद आता है। सात संगत जी दया निरंकार। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी दया निरंकार। सात संगत, आज संसार में बड़े बड़े विद्वान लेखक एवं कहानीकार मिलते हैं। उनसे हम पूछें कि अपनी रचनाओं में किन की बातें कह रहे हो, तो उत्तर मिलता है कि अपने गुरुजनों, पीरों एवं महापुरुषों की बातें कह रहे हैं। और उनको हमने अपनी बात कहते कभी नहीं सुना। जो भी बात करते हैं उन पूर्वजों की करते हैं कि वे कौन थे, उन्होंने संसार में बहुत काम किए, संसार को शांति प्रदान की और शांतिमय जीवन को व्यवहारिक रूप दिया। वे ऐसी बातें तो अवश्य करेंगे, परंतु जब आत्म शांति की बात होती है तो कह उठते हैं कि शांति कब मिल सकती है। हम इस बात से मुनकर नहीं हैं कि उनके समय में प्रचार की कोई कमी थी या उन महापुरुषों ने शांति का प्रचार नहीं किया अथवा उन महापुरुषों ने परोपकार नहीं किया, परंतु आज यदि हम उनके परोपकारी कार्यों को मात्र याद ही करते रहें तो हमारा इससे कुछ नहीं बनेगा। इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे अथवा हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो काम हम स्वयं करते हैं वही हमारे काम आते हैं। आज हम कहें कि हमारे दादा परदादा बहुत पढ़े लिखे थे और हमें आप स्कूल जाते नहीं, तो इससे हमें विद्या किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। आज यह सोचें कि हमारे पूर्वज धनाढ्य थे, उनके पास बड़ी जागीरें थी, इस प्रकार कहने से हमारे पास धन नहीं आएगा। आज इस तरह उनका नाम ही लेते जाएं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज के युग में हमें स्वयं ही विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ना पड़ता है। जिस तरह सांसारिक कामों में अपने पिता पितामह के नाम लेने से कुछ नहीं बनता, ठीक इसी तरह हमें परमार्थ में भी जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में उस प्रकार की प्रीति, नम्रता आदि गुण पैदा नहीं होंगे। जो सुख और आनंद उनके जीवन में था हमारे जीवन में नहीं आ सकेगा। जो कुछ भी आज संसार में हो रहा है वह हमें धर्म से दूर ले जा रहा है। कोई भी ऐसी भावना पैदा नहीं की जा रही जो हमें धर्म के निकट ले जाए, क्योंकि हमारा निशाना ही गलत है और गलत सोचने से कभी उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। एक आदमी जो मुंबई की ओर चल पड़ा हो पर सोचता है कि दिल्ली पहुंच जाएगा, इस तरह मंजिल की दूरी बढ़ती जाएगी और मंजिल दूर से दूर होती जाएगी। इसी प्रकार भौतिक दुनिया से हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं और यह भी चाहते हैं कि ईश्वर हमारे ही ध्यान का होना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसा भगवान बना लें जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, हम उसकी पूजा करें, उसी के सामने नतमस्तक हों। परंतु भगवान इस प्रकार का होता नहीं। या तो सर्वशक्तिमान और काल के प्रभाव से रहित है, इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, या तो समय और स्थान की सीमा से परे है, जबकि
हमारे अपने निर्मित भगवान सर्व शक्तियों के स्वामी नहीं होते। सच तो यह है कि वे हमारे अधीन होते हैं और समय पाकर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम अपने निर्मित भगवान की पूजा से सर्वव्यापक भगवान का आनंद लेना चाहें तो यह कदापि और किसी प्रकार से भी संभव नहीं। विपरीत दिशा की ओर जाने से मंजिल की दूरी बढ़ती है, घटती नहीं। यह एक सर्वमान्य बात है। वास्तव में निराकार प्रभु ही हमारी आत्मा का मूल रूप होने के कारण यह आनंद का प्रदाता है। यदि हम भौतिक पदार्थों में ही ध्यान लगाए रहें तो यह कुदरती बात है कि हमारी आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहेगी। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार ने उधार पर माल खरीदना हो तो चिंता में रहता है और उधार पर माल बेचना पड़े तो भी फिक्र में रहता है। दोनों अवस्थाओं में मुक्त वही रहता है जिसने ना उधार लेना है और ना ही उधार देना है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का सच्चा भक्त ईश्वर के वायदे नहीं बल्कि प्राप्ति की याचना करता है। इस जीवन में प्रभु को पाना है, इसे पाकर ही भक्ति का आनंद लेना है। जिसको सर्वव्यापी निरंकार की जानकारी होती है वह इस संसार को त्यागने के बाद ब्रह्मलीन हो जाता है। वह आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता। जो संसार से जुड़ा हुआ है उसको अपने भले बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए संसार में बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। हर इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय, देश, जाति अथवा वर्ण या आश्रम को मानने वाला हो, काला हो या गोरा, वह इस प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जितने भी मत, मतांतर अथवा संप्रदाय हैं हमारे ज्ञान मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। ईश्वर एक है और सबका साझा है। इसका संबंध किसी विशेष संप्रदाय या फिरके से नहीं। भले ही कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई अथवा सिख हो, भगवान के भक्त भी भगवान की तरह बेलागे और आज़ाद होते हैं। किसी विशेष वर्ग या जाति के नहीं होते। धर्म द्वेष की बातें कभी नहीं सिखाता। धर्म हमें आपस में बैर विरोधी और घृणा करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि धर्म सबके भले के लिए होता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि ईश्वर केवल ऊंची जातियों से खुश होता है। यदि ऐसा होता तो रामचंद्र जी भीलनी को श्रेष्ठ नहीं मानते, ना ही उसके झूठे बैर खाते। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी विदुर, जो कि दासी का पुत्र था, का साधारण साग न खाते। इतिहास साक्षी है कि उन्होंने अपने सेवकों को बड़े बड़े बादशाह और धनाढ्य लोगों से उच्च और धन्य समझा। कहने का भाव यह है कि महापुरुष कभी भी ऊंच नीच के व्यवहार को ना मानता है और ना ही अपनाता है। परमात्मा कभी भी इस तरह नहीं करता कि सूर्य अमीर के घर चढ़े और गरीब के घर उसका प्रकाश ना पहुंचने दे। इसकी रहमत तो सबके लिए एक जैसी होती है। हमने जो भी धार्मिक विश्वास अपना रखे हैं उन्होंने हमें खूब जकड़ रखा है और हमारे मार्ग को भी जकड़ा हुआ है। हम इन बंधनों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम एक परब्रह्म की शरण में आ जाएं, क्योंकि आज़ाद व्यक्ति ही दूसरों को आज़ाद कर सकता है। जिसके अपने हाथ पीछे से बंधे हुए हों वह दूसरों को बंधन मुक्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर आज़ाद हाथों वाला कईयों के बंधन तोड़कर उन्हें मुक्त कर सकता है। आज यहाँ कोई नया बंधन नहीं डाला जाता। हम किसी का कुछ नहीं बदलते, ना किसी का भेष बदला जाता है और ना ही धर्म चिन्ह बदला जाता है। एक बात अवश्य बताई जाती है कि विशाल निराकार प्रभु के ज्ञान से ही आदमी के हृदय में विशालता की प्रेरणा मिल सकती है। इस विशाल सत्ता से मिलकर आदमी छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठ जाता है। मानवता को सदा ऐसे महापुरुष की ही जरूरत रही है जो आप प्रभु को जानता हो और दूसरों को जानने में सहायता कर सकता हो। संसार में आज अनेक मत मतांतर हैं। कोई कहता है ईश्वर तप करने से मिलेगा, समाधि लगाने से मिलेगा। वास्तव में इन चीज़ों का ईश्वर के ज्ञान और उसकी प्राप्ति से कोई संबंध नहीं। महापुरुष हमारे अच्छे कर्मों की प्रशंसा करते हैं, हमारे शांति प्रिय एवं ईमानदार होने की प्रशंसा होती है, परंतु इन कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक पढ़ी लिखी बच्ची जो खाना पकाना जानती हो, सिलाई कढ़ाई में भी प्रवीण हो, संगीत आदि की भी ज्ञाता हो, अन्य कई घरेलू कामों के गुण भी रखती हो, पर इन सारी बातों के होते हुए भी उस लड़की को हम पतिव्रता नहीं कह सकते। उसको सुहागिन तभी कहते हैं जब उसको पति मिल जाता है। सब गुण तो उसके पास होते ही हैं, पति मिल जाने पर सुहागिन कहलाती है और पति प्राप्ति का नाम ही गृहस्थ है। फिर भी यदि हम समझें कि इन कर्मों द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी तो यह हमारी महान भूल है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसको हमने पहचानना है
और इस सर्वव्यापी का ज्ञान प्राप्त करना है। फिर तो हम संसार में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। जैसे न्यायाधीश जैसे ही कहता है कि जाओ मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तत्काल ही उसकी हथकड़ियाँ उतार दी जाती हैं। आदमी इस जन्म में भरमों के बंधन में है और मौत के बाद जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। पर प्रभु के ज्ञान वाला भक्त इन बंधनों से मुक्त होकर रहता है। जब हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो निडर हो जाते हैं। डरते हैं तो बस निराकार प्रभु से, यह नहीं कि हम किसी दिन अथवा वार के चक्र से भयभीत हुए रहते हैं और रीति रिवाजों से डरते फिरते हैं। ब्रह्म ज्ञान से भ्रम और डर नष्ट हो जाते हैं। किसी शुभ अशुभ की गलती में ना पड़कर उन्हें जीवन में ही मुक्ति की पदवी मिल जाती है। शारीरिक रूप से जीवन के समाप्त होने पर इस जीवन को आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। ये दोनों बातें महापुरुषों को एक ही समय पर मिल जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। रास्ते तो उसके होते हैं जो चीज़ हमसे दूर हो। भगवान तो पास है और अंग संग विराजमान है, इसीलिए रास्ते नहीं, केवल एक इशारे की आवश्यकता है। यह इशारा किसी महापुरुष से ही प्राप्त हो सकता है। केवल यही एक साधन है जो हमें प्रभु परमात्मा से जोड़ सकता है। ज्ञान मार्ग में सदा से यही परंपरा रही है। आज भी अगर दर्शन करना चाहें, ज्ञान चाहें, तो इन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की शरण में आकर अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। यही एकमात्र साधन है, अन्य सब साधन अर्थहीन हैं। सात संगत जी, दया निरंकार जी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, सात संगत जी, दया निरंकार। साध संगत जी महापुरुषों ने बताया कि जो अपनी सयानप और चतुराई को खत्म कर देता है वही निराकार को सही रूप में पा सकता है, वही इस निराकार की आराधना कर सकता है। जब भी भक्त से पूछा जाता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है या कौन कर रहा है, तो कभी भी उसके अंदर यापा भाव नहीं आता कि मेरे करने से यह हो रहा है। भक्त जो कुछ करता है गुरु के हुक्म अनुसार करता है, वह गुरु के हुक्म को ही विशेष मानता है और सयानप तथा चतुराई को नज़दीक नहीं आने देता। यही गुरुमुखों की पहचान होती है। जो सयानप और चतुराई को सामने ले आते हैं वे सही मायनों में गुरुमुख नहीं हैं। वे दातार को सही रूप में नहीं मान रहे हैं। इसको सही रूप में वही मान रहे हैं जो सयानप और चतुराई को एक तरफ रख देते हैं। पुरातन समय में भी ऐसे महापुरुषों की महिमा हुई है जिन्होंने बुद्धि होते हुए भी, सब किस्म की चालाकी को जानते हुए भी ना चालाकी को इस्तेमाल किया और ना ही बुद्धि का दंभ किया। आज उनकी ही जय जयकार हो रही है। आप पुरातन इतिहास को जानते हैं कि गुरु साहब ने कहा कि दिन चढ़ गया है, कपड़े धो लाओ। शिष्य ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि अभी तो आधी रात है, अभी दिन कहाँ चढ़ा है। वह गुरु के हुक्म अनुसार उसी वक्त चल पड़ा। जब कपड़े धोकर वापस आया तो गुरु साहब कहने लगे कि अभी तो रात है, रात को क्यों चला गया, अभी तो दिन नहीं चढ़ा। उसी वक्त गुरसिक ने कहा कि दिन भी तेरा था और रात भी तेरी है, तेरी मर्जी है, चाहे दिन बना दे चाहे रात। इसी तरह वह गुरु की अवस्था को प्राप्त हो गया। कहने का भाव यह है कि जो भी किसी वक्त बचने आ जाए तो भक्त उसको सत्य करके मानता है, वह सही अर्थों में इस निराकार की उपासना करता है। क्योंकि जो पहले साकार के आगे झुकना सीखेगा फिर उसमें निराकार की भावना पैदा होगी। जब तक वह भक्तों का कहना नहीं मानता और वह कहे कि मैं निराकार का भक्त बन गया, तो ऐसी बातें बनती नहीं हैं। यहाँ सयानप और चतुराई को छोड़कर जो निरंकारी बन गया है वही सही मायनों में आराधना कर सकता है। महात्माओं ने यही बताया कि सब प्रकार की सयानप और चतुराई को त्याग कर निराकार को भजो, इस निराकार को जानो। एक सच्चे नाम के बगैर, इस निरंकार के बगैर यह सब दुनिया छार है। छार कहते हैं राख को, मिट्टी की ढेरी को। सच्चे नाम के बगैर दुनिया मिट्टी की ढेरी है। यह सच्चा नाम पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसके लिए दुनिया के झूठे आडंबरों में मत पड़ो। अगर कोई समझे कि वह दुनिया में लियाकत और इल्म हासिल करके महान बन जाएगा या बहुत धन कमाकर महान बन जाएगा, इन तरीकों से कोई महान नहीं बन सकता। महान तब ही बन सकता है जब वह गुरुमुखों संतों महापुरुषों की शरण में आ जाता है। इनकी शरण में आने से ही वह महान बनता है। उसकी प्रशंसा होती है और संसार उसको याद करता है। आज हम इस
दुनिया में देखते हैं कि उन भक्तों की याद कायम है जिन्होंने अपने गुरु की सेवा की, जो अपने गुरु के आगे मर मिटे, जो गुरु के आगे सब कुछ न्यौछावर कर दे। सुबह उठते ही ऐसे भक्तों को दुनिया याद करती है। भगवान राम के भक्त थे हनुमान जी, भगवान राम के साथ साथ उनके भक्त हनुमान जी की पूजा होती है। वह ऐसे भक्त थे कि कोई अवहेलना नहीं करता था, भगवान राम के वचन को सत्य सत्य कर मानते थे। और जितनी हनुमान की पूजा हो रही है उतनी भगवान राम की भी नहीं होती होगी। इसी तरह जिन महापुरुषों ने अपने आप को न्यौछावर किया उनकी महिमा आज दुनिया में कायम है। बड़े बड़े राजे हुए, बड़े बड़े महाराजे हुए, बड़े बड़े युद्ध करने वाले हुए, सिकंदर जैसे योद्धा हुए, उनका नाम मिट गया, उनका नाम कोई नहीं लेता, कोई उन्हें श्रद्धा और प्रेम से नहीं पुकारता। हमें आज पुकारते हैं राम आजा, कृष्ण आजा, गुरु नानक आजा, मोहम्मद साहब आजा। हम उनको बुलाने के लिए तैयार हैं कि ये हमारे जीवन में आ जाएं, लेकिन कोई भी बड़े राजाओं महाराजाओं को नहीं बुलाना चाहता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो महिमा, श्रद्धा और प्रेम सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है वह संसार की तरक्की से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो शक्ति सदैव काल रहने वाली है उससे हमें प्रीत करनी चाहिए। संसार तो मिट्टी की ढेरी है, इससे प्रीत ना करो, निरंकार से प्रीत करो जो सदैव काल रहने वाला है और निरंकार ही सब कुछ है। जिस तरह सोने के गहने, नेकलेस, चूड़ियाँ आदि बने होते हैं, तरह तरह के ढंग से कारीगर उनको बनाता है, लेकिन असल में कीमत किसकी पड़ती है? उसकी बनवाई खत्म हो जाती है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। जब सर्राफ के पास ले जाते हैं तो सिर्फ सोने की कीमत रहती है। इसी तरह यह निराकार परमात्मा खत्म होने वाला नहीं है। इसकी बनाई हुई दुनिया और जो भी दुनियावी चीज़ें हैं जिस पर हम मान करते हैं ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यह निराकार रहने वाला है। फ़ायदा वही उठाता है जो निरंकार से प्रीति करता है। जैसे वह सर्राफ कभी कामयाब नहीं होता जो डिज़ाइन को विशेष समझे। सर्राफ की नज़र में तो सोने की कीमत होती है, वह डिज़ाइन को एक तरफ छोड़ देता है, चाहे उसके ऊपर 5,000 या 10,000 का काम हुआ हो, वह उसको एक तरफ रख देगा। वह तो देखेगा कि इसमें सोना कितना है। इसी तरह महापुरुष भी असल चीज़ के उपासक हैं, बनावटी चीज़ों के नहीं। ऐसे प्रभु को, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को सदा अपने अंग समझें, इसी के आश्रय हो जाएं। संसार की चीज़ों के आश्रय ना हो, ना किसी प्रतिमा के आश्रय में निजात समझें, ना पहाड़ों के आश्रय निजात समझें, और ना ही यह समझें कि भगवान किसी चार दीवारी में है। आपका इस प्रकार भला नहीं हो सकता। दुनियावी आसरा आपका सच्चा आसरा नहीं है। अगर आसरा लेना है तो अंग संग परमात्मा का आसरा लो। परमात्मा को गुरु की कृपा से जाना जा सकता है और इसके बाद ही हम इसके प्रेम के रंग में रंगे जा सकते हैं। यह रंग तब ही चढ़ता है जब हम गुरु से मिलते हैं और इसको जान लेते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक यह रंग नहीं आ सकता। इसका और कोई तरीका नहीं है। रंग एक ही तरीके से आ सकता है। जो गुरु की शरण में आ जाता है वह इस रंग में रंगा जाता है। जिस जिस चीज़ का जो गुरु होता है वह उसी रंग में रंग देता है। अगर कोई साज या गाने सिखाने वाले को मिलता है तो वह गाना सीख जाता है, उसे रागों की समझ आ जाती है। अगर कोई मोटर मैकेनिक से मिलता है तो वह मोटर मैकेनिक बन जाता है। अगर कोई दुनिया के और काम करने वाले को मिलता है तो वह उसी काम का उस्ताद बन जाता है। इसी तरह जो ऐसे गुरु के पास, ऐसे महापुरुष के पास पहुंच जाता है तो खुद प्रेम में रंगा हुआ है, तो उस पर यह रंग चढ़ सकता है। अन्य किसी तरीके से यह रंग नहीं चढ़ सकता। जो खुद इस निरंकार के रंग में रंगा होगा वही इस रंग में रंग सकता है। महात्मा समझाते हैं कि अगर शरण लेनी हो तो एक समर्थ की लो, जो सर्व कला समर्थ हो, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हर वक्त कायम रहने वाला हो। जो समर्थ ना हो उसकी शरण लेने से कोई फ़ायदा नहीं, उससे कोई हमारा काम नहीं हो सकता। जैसे जो काम देश के सबसे बड़े आदमी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से करना हो, और अगर हम शरण लें किसी क्लर्क की या किसी चपरासी की तो हम भूल में हैं। हमें अवश्य ऐसे की शरण लेनी पड़ेगी जो हमारा काम कर सकता हो, जो हमारी फाइल पर हस्ताक्षर करके हमारा काम करा सकता हो। अगर हम ऐसे की शरण जाएंगे तो हमारा काम अवश्य हो जाएगा। इसी तरह दुनिया की चीज़ें हैं, अगर हम समझते हैं कि ये हमारे सुख की साधन हैं, ये हमें शांति देंगी, ये दुनिया की चीज़ें ही सब कुछ हैं, तो यह हमारी भूल है।
अगर सही मायनों में शांति, सुखी और निजात हासिल करनी है तो अवश्य ही हमें ऐसे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी जो हमारा लेखा निबेड़ दे, जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर दे, जो हमारा आवागमन का चक्कर काट दे। और किसी तरीके से यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। हमें विशाल ताकत के साथ जाना पड़ेगा और वही हमारा उद्धार कर सकेगी। यह संसार का महासमुद्र जो है, इसको हम तब ही पार कर सकते हैं जब हमें सद्गुरु मिले। तब ही हमें सुख मिल सकता है। जब तक हमें गुरु नहीं मिलता तब तक इस भवजल को हम लांघ नहीं सकते, तब तक हम इसको पार नहीं कर सकते। महापुरुष कहते हैं कि हमारी एक ही टेक है, हमारा एक ही आधार है, हमें एक का ही आसरा है जो हमेशा कायम रहता है और हमेशा रहने वाला है। दूसरी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यह जाना कैसे जा सकता है? या साधु के संग मिलकर जाना जा सकता है, या सत्य गुरु से जाना जा सकता है। सतगुरु के मिलने के बाद ही इस पर विश्वास आ सकता है। जब साध संगत मिलती है, आप भी साध संगत कर रहे हैं, आप भी अपने अंदर ऐसा भरोसा कायम कर रहे हैं ताकि हम भी परमात्मा के सही मायनों में सेवक बने और परमात्मा का सही रूप मानने वाले बने। यह विश्वास अपने जीवन में लाएं और दुनिया के सब काम इसके भरोसे करें ताकि हमें कोई कठिनाई पेश ना आए। हम हर समय हंसते गाते रहें, यही ध्यान होता है कि साध संगत करते रहें ताकि हम निरंकार को ना भूलें। ऐसा करने वाले ही असली सेवक हुआ करते हैं। विशाल समागम है या खुशियों भरा समागम संतोष सरोवर पर हो रहा है। आप बहुत दूर दराज से आए हो, यहाँ जो भी सच्ची बातें, सच्ची आवाज़ हैं उसे अपना में जो इस ध्यान को लेकर आता है वो खुशियाँ प्राप्त करता है। यह महापुरुषों के हाथों का बना हुआ सरोवर है। इस पर सेवा भी महापुरुषों ने की है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से स्नान करते हैं उनके कई शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। पानी और सरोवर में ताकत नहीं हुआ करती, अपितु यह ताकत श्रद्धा वचन में होती है। जो गुरुमुख का वचन मानकर और प्रेम से यहाँ स्नान करते हैं उनके काम सिद्ध हो जाते हैं। बाकी मिट्टी और पानी में ताकत नहीं होती, ताकत वचन में होती है। जो वचन मानते हैं वही सुख पाते हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से वचन को मानता है उसका काम पूरा हो जाता है। यह एक बहाना अवश्य है। जैसे किसी को कोई रोग होता है तो हम कह देते हैं कि अमुक डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर एक बहाना है। वचन मानकर डॉक्टर के पास चला जाए तो अवश्य उसका रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह जो गुरुमुखों महापुरुषों के कहने से स्नान करेगा उसका रोग दूर हो जाएगा, क्योंकि वचन मान रहे हैं। यह नहीं कि उनकी निरादरी करके आए और यहाँ स्नान करें तो ऐसे रोग दूर नहीं होगा। जो गुरुमुखों महापुरुषों से श्रद्धा और प्रेम से नहीं मिलते उनका काम नहीं होने वाला है। अगर गुरुमुखों महापुरुषों के साथ प्रेम है, उनमें श्रद्धा है तो सरोवर में स्नान भी जायज़ है, संगत में आना भी जायज़ है। अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं आती, एक दूसरे के प्रति वैर भावना रखते हैं, तो हम कितना ही कर लें कुछ नहीं बनना, रोग और भी बढ़ता जाता है, उसमें कमी नहीं हो सकती। असल गुरुमुख महापुरुष वही है जो अपने सर्कल में भी अपने प्यारों को नम्रता और सत्कार से बुलाते हैं। जो भी बन पड़ता है एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। उनको ना माया की कमी रहती है और ना ही बाकी दुनियावी चीज़ों की कमी रहती है। दातार से यही अरदास की जाती है कि निरंकारी भक्त कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसके पास धन और दूसरे पदार्थों की कमी रहे। ऐसी अरदास हर वक्त की जाती है। आगे अपने कर्म भी साथ चलते हैं। एक तरफ तो हम बर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे बर छीन लिए जाते हैं, क्योंकि हम गुरुमुखों की निरादरी कर देते हैं। तो ऐसे कर्म हम कभी भी ना करें, वही कर्म करें जो आशीर्वाद दिलाने वाले हों। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।